कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम इस प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। ततो धस्ता द्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवात कवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनिका उत्पत्त्या। हरे कृष्णा। वैसे बहुत लंबा वर्णन है, आप ध्यान से सुनिए। इस अध्याय का नाम है निचले लोकों का वर्णन। महातल के नीचे रसातल नाम का लोक है, जहाँ दीति और दानु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पणि निवात कवच कालेय या हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति के गर्व होने के कारण समस्त लोकों के अधिपति भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराभूत होते रहते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत सरमा एक विशिष्ट शाप देती है, तो वहाँ तल के असुर सर्प इंद्र से भयभीत हो उठते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्णन है। केवल यही श्लोक नहीं, इसके आगे और पीछे के बहुत सारे श्लोक जो है बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, उन लोकों में कौन कौन रहते हैं और किस किस को उसमें रहने की अनुमति दी गई है। तो एक बात तो साफ है कि जो पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं, जैसे भूवर, स्वर, तपह, जनलोक और महरलोक, सत्यलोक, इन सभी लोकों में भगवान के भक्त यानी देवताएं रहते हैं। और पृथ्वी के नीचे 6 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। इसमें भगवान के विरुद्ध लोग जो हैं, जिसको हम दैत्य या दानव या राक्षस कहते हैं, वो सब लोग रहते हैं। स्वर्ग लोकों में भी बहुत संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग, उपभोग, सौंदर्य और अप्सराएं रहती है, और इन 6 लोकों में भी उतना ही ऐश्वर्य रहता है, इसलिए उनको भी स्वर्गीय लोग कहा गया है। लेकिन इतना सारा ऐश्वर्य होने पर भी ये सब लोग भगवान से शत्रुत्व करते हैं। भगवान के भक्त जो देवता हैं, उनसे भी युद्ध करते हैं, उनसे भी ईर्ष्या, द्वेष, असूया रखते हैं। लेकिन एक वाक्य इसमें बीच में आया है कि भगवान का जो महाप्रतापी, महातेजस्वी अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उसके द्वारा ये असुर सदैव पराजित रहते हैं, सदैव पराभूत होते रहते हैं। इसलिए हमको सोचना यह है कि कैसे कैसे इन लोगों को रहने के लिए जगह दी गई है। जैसा मन, जैसी भावना, वैसी जगह दी गई है। ये लोग देवताओं के साथ स्वर्ग में नहीं रह सकते। ये अपने लोक में रहेंगे, अपना अपना काला काम करते रहेंगे और उसका दंड भोगते रहेंगे। जब कभी मौका आएगा, चक्र आएगा, सुदर्शन चक्र, और उनका वध कर देगा। तो हमें क्या देखना है कि हमारी चेतना को, हमारी भावना को, मनोवृत्ति को हम विकसित करें सही दिशा में, उत्तम दिशा में और अनुकूल दिशा में। भगवान के लिए अनुकूल दिशा में हमारे चेतना को, भावना को, प्रवृत्ति को अगर हम विकसित करेंगे, तो हमें भी रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी, जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। वहाँ पर सुदर्शन चक्र आकर हमें नष्ट नहीं करेगा, पराभूत नहीं करेगा।
हमको आशीर्वाद देगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र केवल वध नहीं करता है, वो भक्तों को आशीर्वाद देने वाला भगवान का बड़ा महान अस्त्र है। उसकी कई प्रार्थनाएं हैं और कई पूजाएं हैं, कई यज्ञ हैं, जिसके द्वारा वो भगवान के भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा करते रहते हैं। सबसे पहली कृपा उनकी है सुरक्षा। वो दुर्गति से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें इस कार्तिक महीने में देखना है कि हमारी चेतना को कैसे विकसित करें। हमको शास्त्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि क्या क्या करने पर क्या क्या होता है, और हमको देखना है कि हमको वही करना है जो अच्छा होगा। हमको चुनना है, हमारी बुद्धि के आधार पर हमको ये तय करना है कि ये हमारे लिए अच्छा है, जो शास्त्रों में दिया है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा निवास स्थान अभी और आगे उत्तम रहेगा, और हमारी गति भी उत्तम रहेगी, हमारी मति भी उत्तम रहेगी, और हम पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।